नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो है मूल अधिकार वाली पूरी चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अभी तक हम लोग मूल अधिकार में जो है कितने टाइप के मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो इम्पोर्टेंट मूल अधिकार है उसके सारे क्लॉज को विथ केस स्टडी हमने जो है सॉल्व किया है, देखा है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके यूपीएसआई वाले में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 32 तक बातें हो चुकी थी। अनुच्छेद 32 का जो क है ना, वो जो है समाप्त कर दिया गया था 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1977 में। इसको समाप्त कर दिया गया है, तो इस पर बात करने की जरूरत है नहीं। आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 क्या बताता है कि वैसे जो है लोग जिनका जो है मूल अधिकार कुछ कम किया जाएगा, वो कौन से लोग होंगे? तो सेना से जुड़े लोग, ठीक है, प्रशासन से जुड़े लोग, अर्धसैनिक, यानी इन लोगों के जो है कुछ मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ताकि जो है लोगों के जो है अधिकारों की रक्षा हो सके। जैसे कोई पुलिस है, ठीक है, वो अपनी मनमानी न करने लगे। कोई जो है सेना है, सैनिक है, वो अपनी मनमानी न करने लगे, किसी को जो है जबरी बंद कर दे। तो ये सब जो है, हालांकि 22 तो आपको दिया ही हुआ है, लेकिन संसद भी कुछ एक्ट बना के जो है उसके तहत अधिनियम बना के जो है उनके लिए कोई डिसिप्लिन वाली जो है रूल्स वगैरह रेगुलेशन ये सब निकालती है, तो एक तरह से वो प्रतिबंध ही होता है। तो अनुच्छेद 33 क्या है कि सैनिक, अर्धसैनिक, ठीक है, पुलिस, यानी प्रशासनिक संदर्भ में जो है बात किया जाए, इन लोगों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करना या फिर सीमित करना, ठीक है, ये चीजें हैं। तो 33 बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आएगा, एकदम लिख के ले लीजिए, याद कर लीजिए कि प्रतिबंध से संबंधित है, मूल अधिकार उनका कम किया जाएगा जो फोर्स वगैरह से रिलेटेड लोग हैं। आर्टिकल 34 क्या है कि जिन एरिया में मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून कह सकते हैं, सैन्य कानून जिन एरिया में जो है लागू है, ठीक है, वहां पे वहां के लोगों को मूल अधिकार जो है, उनका मूल अधिकार कम किया जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये बात जो है बोला जाता है अनुच्छेद 34 में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मार्शल लॉ वाले एरिया में, वैसा एरिया जहां की सेना कानून जो है लागू हो गई है, वहां पे मूल अधिकार का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सब काम कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है, किसी विधि द्वारा, ये भी काम कौन करेगी? संसद करेगी। अभी 35 पढ़ेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो मार्शल लॉ, सैन्य कानून, क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, मार्शल लॉ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए प्रशासन के लिए नॉर्मल पुलिस है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराने के लिए पुलिस है, लेकिन कुछ ऐसी जो है स्थितियां आ गई हो कि मान लीजिए कहीं हड़ताल हो रही हो और उग्र रूप धारण कर ले, पुलिस से नहीं संभल पा रही है, तो वहां पे जो है सेना का मदद लिया जाता है। जहां पे जो है भीड़ को काबू करने के लिए, लोगों को काबू करने के लिए सेना का मदद लिया जाएगा, वहां मार्शल लॉ लागू हो जाती है। तो उसी को जो है उस एरिया में, भाई अब ये तो आप भीड़ नहीं ना कर सकती कि स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम जो है घूमेंगे, ठीक है, सम्मेलन करेंगे शांतिपूर्वक, ये वो, तो शांतिपूर्वक रह कहाँ जाता है। इसीलिए जो है मार्शल लॉ के समय मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जाता है या उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो अब मार्शल लॉ से एक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखेंगे, अप्सपा, अप्सपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो ये 1958 में आया था अपने यहाँ। अप्सपा में क्या है कि जो है, फिलहाल तो ये देखिए कि कहाँ लागू है, ये बहुत ही कम जगहों पे लागू है, बहुत ही कम जगहों पे। पूर्वोत्तर राज्य में जो है खासकर था लागू, अभी भी है कुछ कुछ एरिया में पूर्वोत्तर के लिए, और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब वाले एरिया में लागू था, पंजाब वाला हटा दिया गया है।
ठीक है। तो आर्मी कहाँ रहेगी, सेना कहाँ रहेगी, बॉर्डर वाले एरिया में, तो बॉर्डर वाले में ही लागू रहते हैं। इसमें प्रावधान क्या है आफ्सपा में कि जो है सेना जो है ना उनको बिना किसी का जो है बिना किसी वारंट के किसी के घर में घुस के तलाशी लेने का अधिकार, मतलब जो उनके पास राइट थे वो कर सकते थे, अभी भी करते हैं अगर जहां लागू है। उसके अलावा यदि शक है कि जो है डाउट है कि ये आदमी जो है आतंकवादी हो सकता है, तो डाउट के आधार पे गोली मारने का अधिकार है। ठीक है। अब मान लीजिए गोली मार दिया सेना ने किसी को, अगर ये कानून लागू हो गया है, ठीक है, मार्शल लॉ लागू है, तो ये कानून एक्टिव हो जाता है। ऐसे में जो है सेना ने किसी को गोली मार दिया, सैनिक ने, तो वो उसके पीड़ित, उसके तरफ से कोई पीड़ित जो है व्यक्ति के तरफ से कोई ये नहीं कोर्ट में केस कर सकता है कि भाई उसने जो है गलत गोली मारी है। ऐसा तभी होगा जब केंद्र सरकार अनुमति देगी कि नहीं आप फलाने के खिलाफ कोर्ट में केस करिए। ठीक है। तो ये बहुत ही तगड़ा कानून है। एक्चुअली में इसका बैकग्राउंड था 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था कि शक के आधार पर उठा के बंद कर देना, गोली चला देना, ऐसा एक कानून बनाया था 1942 वाली। उसको रद्द नहीं किए थे अंग्रेज लोग। वो 1947 तक जो है भारत आजाद भारत में भी जो है धीरे धीरे चलती आ रही थी, उसी को पूरा उठा के समराइज करके नेहरू सरकार ने इसको एक कानून बना दिया। ठीक है। तो ये चीजें हैं। इस कानून को समाप्त करने के लिए एक लेडीज बहुत लंबे समय तक जो है भूख हड़ताल की, आपने नाम सुना होगा, इरोला शर्मिला, शायद नाम इरोन शर्मिला नाम है, इरोन रानी शर्मिला, मणिपुर की हैं। इरोम सॉरी, इरोम शर्मिला मणिपुर की हैं। इन आप जो है देखेंगे तो ये रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक भूख हड़ताल करने वाली ये महिला है, या फिर व्यक्ति कह सकते हैं भूख हड़ताल वाली, 16 वर्ष तक की हैं। ठीक है। 16 वर्ष तक, यानी 2000 से लेकर 2016 तक लगातार इसकी मांग की थी, अफस्पा कानून को हटाने के लिए लगातार अन्न जल त्याग के जो है भूख हड़ताल थी। ये बात अलग है कि बीच में जबरी उनको जो है खिला पिला दिया जाता था, नहीं तो कोई भी 16 साल तक जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है। लेकिन ये रिकॉर्डेड है कि 16 वर्ष तक भूख हड़ताल करने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल वाली जो है व्यक्ति है, महिला है। क्लियर है। अब देखिए अनुच्छेद 35 जो है क्या बताता है, यही बता देते हैं। अनुच्छेद 35 कि मूल अधिकार संबंधी कोई भी कानून संसद बनाएगी। सारा पावर किसको दे दिया है, संसद को। मूल अधिकार संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगा, केवल और केवल संसद बनाएगी। मूल अधिकार को बढ़ाना हो, उसमें कुछ पाबंदी लगानी हो, कुछ प्रतिबंध लगानी हो, हटानी हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी करना हो, संसद करेगी। तो ये रहा आपका क्लास, मूल अधिकार वाली पूरी चीजें जो है समाप्त होती हैं। अब हम लोग जो है एक नए भाग में चलेंगे, भाग 4, जो कि जो है डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूँ कि आयरलैंड का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, स्पेन के। ठीक है। आयरलैंड के संविधान भी स्पेन के संविधान से प्रेरित है। तो ये सब चीजें अगली क्लास में बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।